बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हम आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का। और क्लास 12 में ऑर्गेनिक हम शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक अच्छी खासी आती है और ये मान के चलिए 33 से 37 नंबर, कम से कम जो है 70 में आधा नंबर इसका रहेगा, 35-36 इतना रहेगा। किसी किसी पेपर में हमने देखा है 37, 38, 39 भी हो गए। ठीक है, तो 40 आप मान चलिए। तो हाइलोइक, और ये बहुत सरल है। ऐसे स्टूडेंट जो लगता है कि हम बोर्ड में फेल हो जाएंगे, तो वो ये चैप्टर को लर्न कर लें, मेरे साथ जुड़े और वो भी पास हो जाएंगे। कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बात, जिनको भय है केमिस्ट्री में। ठीक है, वैसे बहुत सरल सब्जेक्ट है, बहुत कठिन नहीं है। आज मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने जो है ये यूनिट लिखा है 6, हाइलोइल्केन एंड हाइलोरिन है, और हिंदी में हाइलोइल्केन व हाइलोरिन लिखे हैं। पाठ्यक्रम हमने इसमें सिलेबस मैंने लिख दिया है, इस चैप्टर का सिलेबस है। तो लेक्चर ये मेरा फर्स्ट है। वर्गीकरण हम बताएंगे, इसमें नाम पद्धति बताएंगे, CS बंध की प्रकृति बताएंगे, हाइलोइल्केन व हाइलोरिन का विरेचन बताएंगे, जो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रत्येक ईयर आता है, आप कोई भी अंशांक उठाएंगे तो उसमें मिलेगा। भौतिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है पॉली हाइड्रोजन यौगिक भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और मेरे पास NCERT, ये ओरिजिनल ये NCERT है, ये इसका कवर है, इस तरह से इसी कलर में होता है। और इसी चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। और हम यहाँ लिख दिए हैं, ये जो है NCERT बेस्ड रहेगा टोटल जो पढ़ाएंगे। और ये चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़े चाहे CBSE बोर्ड के पढ़े, दोनों के लिए जो है। और मैं बताता चल रहा हूँ कि आप इसको मेरे साथ नोट्स बनाएं और समझते हुए चले तो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम जानना चाहते हैं। डिफिनीशन, तो हाइलोइल्केन हाइलोरिन किसे कहते हैं, डिफिनीशन मैं जानना चाहता हूँ और मैं आपको बता दूं डिफिनीशन क्या है। तो कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सपोज दैट हमने RH लिया, RH ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, RH लिया। और एलिफैटिक का मतलब ये होता है, मैं आगे इसी में बताने वाला हूँ। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और इसमें कोई हाइड्रोजन आप डालिए और इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ये हट जाएगा, यानी कि RH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RH। इसी RH को हम लोग कहते हैं हाइलोएल्केन। क्या कहते हैं? हाइलोएल्केन इसका नाम है। बात समझिएगा, हाइलोएल्केन है। यहाँ R का मतलब आप समझिए, अगर X की बात हम करें तो X आपका जो है फ्लोरीन हो सकता है, और क्लोरीन हो सकता है बच्चों, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये आपके एटम आके जुड़ सकते हैं इस R से। अब बोलो R क्या है? R बच्चा, यहाँ पे जो R है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब होता है, या एल्किल कह सकते हैं, एल्किल समूह है। और यहाँ R के स्थान पे हम लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, कामा C2H5 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं C3H7 भी लिख सकते हैं। ये इतने मॉलिक्यूल्स को हम लिख सकते हैं। तो हुआ क्या है, अगर हम देखें यहाँ R के स्थान पे CH3 मैं लिख दूं, बोलो यहाँ H लिख दूं, तो इसका नाम मेथेन हो जाएगा। और इस मेथेन में हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को निकाल दें, कोई हाइड्रोजन परमाणु मान लीजिए Cl जोड़ देता हूं, तो ये CH3Cl बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और ये मेथिल क्लोराइड हमारा आपका, इसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, हाइलोएल्केन भी कहते हैं। ठीक है, हाइलो मीन्स होता है जहां हाइड्रोजन एटम हो, फ्लोरीन क्लोरीन जो है ब्रोमीन आयोडीन। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये जनरल है। ऐसा नहीं है कि हाइलोएल्केन में डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, लेकिन ये मीनिंग हम बता रहे हैं, ये इसके द्वारा ये लिखा है। बाकी डिफिनीशन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, तो बना जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हाइलोएल्केन कहलाएगा। और मैंने एक एग्जांपल इसका लिख दिया है। अगर मैं और चर्चा करूं, अगर मैं लिख दूं AR लिख दूं, AR एरिल, और यहाँ आपको H लगा दूं, और ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक मैं कोई हाइड्रोकार्बन लेता हूँ,
इसका हाइड्रोजन किसी हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करता हूँ और यच पुनः इसका बाहर हो जाएगा, यहाँ भी AR बनेगा। AR को हम क्या कहेंगे, हैलो एरीन कहेंगे। क्या कहेंगे, हैलो एरीन कहेंगे। एरीन का मतलब जो बेंजीन ही होता है, और बेंजीन में जब X आके जुड़ जाता है, X का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, तो एक हैलो एरीन का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम AR को एरिल कहते हैं, AR को क्या कहते हैं, AR को एरिल कहते हैं। प्राइवेट कुछ राइटर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, पीएच को फेनिल भी कहते हैं, फेनिल, फेनिल हिंदी में भी लिख सकते हैं, फेनिल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो फेनिल का जो फार्मूला होता है जैसे मेथिल का होता है, वैसे फेनिल का C6H5 मान लगा दीजिए, किसी से जोड़ा जाएगा, ये फेनिल है, ये फेनिल है। और मान लो इसमें हम कोई एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो AR के स्थान पे ये लिखूं, आप देख सकते हैं। तो ये आपका फेनिल का स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेट के फॉर्म में होते हैं। मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन को सर्कल में दिखा दिया, यहाँ आपको X के स्थान पे Cl लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यदि हमने क्या किया, ऐसे कंपाउंड जो है आपका बेंजीन बनाया और इस बेंजीन से Br लगाया तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और अगर मैंने ये बेंजीन बनाया, बोलो क्या बनाया, बेंजीन बनाया और यहाँ I जोड़ दिया तो इसको कहते हैं आइडोबेंजीन। क्या कहते हैं, आइडोबेंजीन। तो इस प्रकार से इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपका हैलोरीन कहलाएगा, और ये ऊपर वाला जो हमारा है, ये वाला जो आपका है हैलोइकेन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों बोर्ड का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, ये खाली स्पेस है, तो मैं इसको भी यूज कर ले रहा हूं और मैं लिखता हूं वर्गीकरण। क्या लिखता हूं, वर्गीकरण। वर्गीकरण की अगर बात करें, आप सेकंड है ये टॉपिक आपका जो है, मैं ये ले रहा हूं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण की इंग्लिश होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, मोनो होगा और दूसरा डाई होगा, तीसरा ट्राई होगा। और मेरे पास किताब भी है, इस किताब का मैं सहारा लेकर आप बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये लिखा गया है। इसके जो है आधार पे मोनो हैलोइकेन, डाई हैलोइकेन, ट्राई हैलोइकेन होते हैं, ठीक है, संख्या के आधार पे। तो मैं बहुत बार हेडिंग नहीं लिखूंगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ कि संख्या के आधार पे। तो अब मान लो इसको हमने ए कर दिया, इसको ए कर दिया, ए में छोटा जो है एक हेडिंग लगाया, संख्या के आधार पे हाइड्रोजन कर रहे हैं। तो ये मोनो, मोनो का मतलब जान लीजिए CH3 है और यहाँ X लगा दिए, X की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसको मोनो कहेंगे। और अगर CH ये आपका जो है CH2 कर दूं, यहाँ CH2 कर दूं, हाइड्रोजन परमाणु एक यहाँ लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं, हाइड्रोजन परमाणु एक यहाँ लगा देता हूँ, 2 लगा दिया, 1 है तो मोनो, 2 हो जाएगा तो डाई हैलोइकेन, और अगर 3 लगा देते हैं तो हो जाएगा ट्राई। क्या हो जाएगा, ट्राई। जैसे मान लीजिए 3 का ये मतलब है CH2X, CHX और ये हो जाएगा CH2X। तो इसको कहते हैं, ये आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको मोनो हैलोइकेन क्या कहते हैं, मोनो हैलोइकेन कहते हैं। और इसको कहते हैं डाई, डाई मतलब 2, डाई के लिए 2, डाई हैलोइकेन, ये एल्केन है। और ये जो हमारा है ये ट्राई हैलोइकेन, बात समझ में है। तो जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसे हम ट्राई कहते हैं, और जिसमें 2 होता है उसे हम डाई कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये किसका है, ये हैलोइकेन का है। किसका है,
हेलो एल्केन का, चूंकि आप दोनों क्लासिफिकेशन एक साथ हम पढ़ रहे हैं, हेलोरीन का करेंगे तो हेलो एरिन भी जो है मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा, तो उसको भी मैं लिख लेता हूं। यहाँ तो जगह है, तो अगर इसको मैंने सेकंड बनाया और इसमें क्योंकि हेलो एरिन में बेंजीन बनाना पड़ेगा, यक्स लगाए तो ये मोनो कहलाएगा। और अगर बच्चों हमने इसको क्या किया, दो लगा दिया, एक यक्स यहाँ एक यक्स यहाँ, तो ये डाई हेलो एरिन कहलाएगा। और मैं एक और बना दूं ऐसे बेंजीन और यहाँ यक्स लगाऊं, नेमिंग की बात मैं नहीं कह रहा हूं, यक्स यहाँ लगा दूं, यक्स कहीं यहाँ लगा दूं इस पोजीशन पे, तो ये मोनो होगा। बोलो ये क्या होगा, मोनो। और ये डी फॉर डाई, और ये हो जाएगा ट्राई, ट्राई हाइलो एरिन। ध्यान दीजिए ट्राई हाइलो एरिन होगा। तो मैंने इसको बता दिया है। चाहेंगे तो एनसीईआरटी से आप ये जो चीजें हैं एक एक वर्ड को पुनः आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैं क्लियर करते आ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वर्गीकरण से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वर्गीकरण से क्वेश्चन ये पूछेगा कि हेलोइल्कीन व हेलोइलिन किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण आप पहला लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, तो मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है। एक बार तो हाइड्रो एल्कीन का क्लासिफिकेशन करेंगे, दूसरी बार ये जो किया गया है ये आपका किसका किया गया है, हेलो एरिन का। किसका, हेलो एरिन का। ठीक है, ये उसका क्लासिफिकेशन है। तो अभी तो इसके आधार पे किए हैं, मैं फिर सेकंड करना चाहता हूं बॉन्ड के बेस पर। मतलब CX जो हमारा है, ये CX का मतलब क्या है, यहाँ अगर हम C मान लें, X का मतलब हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड का नेचर क्या है, इस आधार पे अगर इसको हम संकर्ण के आधार पे तय करें, यदि यह कार्बन आपका sp3 हो तो इस आधार पे क्या वर्गीकृत किया गया है, इसको हम करने वाले हैं। इसके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। बच्चों अब फिर से मैं आ जाता हूं और वर्गीकरण में पुनः आपको हेडिंग डालना है CX बंध के आधार पे, CX बंध के आधार पे। इसका मतलब क्या है, अगर CX बंध हमारा sp3 संकरण का हो तो क्या करेंगे, इस आधार पे। तो इस आधार पे हम एल्किल हैलाइड अथवा हेलोइल्कीन को निम्न प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, इनको डिग्री के आधार पे कर लेंगे। और डिग्री के आधार पे अगर हम देखेंगे, यदि C है, ध्यान दीजिएगा C है, X है, यहाँ आपका लगा हुआ R, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक तो हेलोइल्कीन ये है ही है क्योंकि X आया है। तो X जिस कार्बन से लगा है वह अगर एक कार्बन से है या एक R है तो इसको 1 डिग्री कहते हैं। और अगर यहाँ R है ही है, यहाँ C है, यहाँ R है, यहाँ X है, तो X जिस कार्बन से लगा है, यहाँ अन्य एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यानी कि 2 एल्किल है, H अभी यहाँ पे है, इसको 2 डिग्री कहते हैं। यदि R है, यहाँ C है, ये R है, ये R है, यहाँ X जिस कार्बन से लगा है यह 3 डिग्री का होगा, ये वाला कार्बन 3 डिग्री होगा, यानी कि 3 अगर एल्किल लगा हुआ है। और यह सेम भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब CH3 और कहीं C2H5 भी हो सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये 3 डिग्री होगा। ठीक है। और अगर इसमें संकरण हम देखेंगे तो संकरण बच्चों होता क्या है, ऑर्गेनिक में अगर कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड है तो ये आपका sp3 होगा। अगर कार्बन में कहीं एक डबल बॉन्ड आ जाए तो इस कार्बन का sp2 होगा, इसका भी आगे sp2 होगा। और अगर कार्बन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये कार्बन आपका sp होगा और इस कार्बन का भी sp होगा। ये संकरण है। संकरण के आधार पे किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट हम जो है जानकारी कर लेते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, और उसमें बॉन्ड एंगल कितना जो है बॉन्ड के बीच में होगा।
तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम कंप्लीट जानकारी करते हैं, ठीक है। तो ये जो CX बंध के आधार पे किया गया है, और यहाँ R के स्थान पे आप लिख सकते हैं, यदि R के स्थान पे आप लिखेंगे CH3, ठीक है, और कहीं अगर हो सकता है R के स्थान पे अगर डिफरेंट हो, R डैश अगर हमारा डिफरेंट हो तो C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपका मॉलिक्यूल्स बन सकता है, ठीक है। अब आप इसको करके लिख लेंगे। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमारा हुआ है, ठीक है, वो है, इसको हम का मान लेते हैं, क्लासिफिकेशन का ये नाम दे देते हैं का। और अगर मैं खा अगर करता हूं तो ये है एलिलिक हाइलाइड। ये एलिलिक हाइलाइड है बच्चों, और एलिलिक हाइलाइड को ये हिंदी लिखी गई है, इसकी इंग्लिश जो है अगर देखेंगे तो ये आपकी इंग्लिश है एलाइलिक हाइलाइड ये, ठीक है। अब मैं इसको क्लासिफिकेशन कर दूं। एलिलिक हाइलाइड का मतलब ये है कि अगर ये CH2 है, ये जिस कार्बन से लगा हुआ है इसका संकरण sp3 है, क्योंकि दो ये सिंगल बॉन्ड होंगे, ये भी सिंगल बॉन्ड होगा। इसके बाद हम अगर जो है अगर देखें तो अगला जो कार्बन है क्या है, अगला कार्बन की अगर चर्चा करें तो बच्चों वो कार्बन क्या होगा, ये आपका CH हो जाए, क्या हो जाए CH, और यहां हमने लगा दिया CH2, क्या लगा दिया CH2। तो मैंने क्या ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये लिख दिया है, देखो जिस कार्बन से X लगा हुआ है यह sp3 है, अगला कार्बन आपका sp2 है, ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाए। इस मॉलिक्यूल समझिएगा, एलिलिक हाइलाइड उसे कहते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन में देखिए X जिस कार्बन से लगा हुआ है वो sp3 हो, और अगला कार्बन जो है आपका क्या होना चाहिए, वो आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ और चर्चा कर लें, मैं साइक्लिक कंपाउंड अगर बना दूं, ये तो ओपन चेन है, साइक्लिक बना दूं, ये जैसे साइक्लोहेक्सेन है, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो ये साइक्लो जो है साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ एक ग्रुप लगाया CH2, ये आपको यहाँ X लगा दिया, तो ये हाइलो एल्केन तो है। अब यहाँ कैसे जानोगे कि ये एलाइलिक हाइलाइड है या एलिलिक हाइलाइड है, तो ये कार्बन आपका बोलो क्या है, sp3 है, sp3 संकरण है, sp3 संकरण से जस्ट कार्बन अगर sp2 होता है तो sp2 होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एलिलिक हाइलाइड या एलाइलिक हाइलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम चर्चा करें, गा करके है, गा है, और इसको जो है बेंजेलिक जो है बेंजेलिक हाइलाइड ये है, और इसकी इंग्लिश है, ये है बेंजाइलिक हाइलाइड, ये लिखा गया, ठीक है। बेंजाइलिक हाइलाइड की अगर हम चर्चा कर लें तो इसमें क्या होगा कि बेंजीन एक लगाएंगे, बेंजीन, और जिसको एरिन कहते हैं, ये बेंजीन आप लगा दिए, और ये बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, संकरी बेंजीन है ये, और यहाँ आप CH2 लगाइए, इससे आपको X लगाना है, इसको कहते हैं बेंजेलिक हाइलाइड या बेंजाइलिक हाइलाइड कहते हैं, ठीक है। और अगर इसको जो है हम डिग्री इसमें पूछ लें, हमने डिग्री आपको बता दी है यहाँ पे, तो X जिस कार्बन से लगा है, यह एक कार्बन, जहां देखिए ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, जहां पे आपको कटी या जिगजैग लाइनें मिल जाए, टेढ़ी मेढ़ी मिल जाए, उस पॉइंट को आप जो है कार्बन मानते हैं। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये बोलो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 होगा कि नहीं। तो एक कार्बन यहाँ है कुल मिला के, तो ये एक कार्बन से लगा हुआ है GCX, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर बच्चों मैं इसमें 2 डिग्री अगर बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाओगे जरा बताओ। आप ऐसे इसको बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, बढ़िया बनाइएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर ठीक ठाक ढंग से बनाइएगा। और ये C है, यहाँ हमने एक R लगा दिया, एक H लगा दिया, एक H को हटा के एक R लगा दिया, X लगा दिया। X जिस कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो ये 2 डिग्री हो गया। बोलो अगर मैं इसको 3 डिग्री बनाना चाहता हूँ, 3 डिग्री, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये है आपका, और यहाँ आपका ये C है, यहाँ R है, ये R है, और यहाँ X है। X जिस कार्बन से लगा है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये छुपा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको बेंजाइलिक है, ठीक है।
क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कहते हैं। और बेंजल हाइलाइट भी बनता है। बेंजल हाइलाइट मैं आपको ही बता दूं, यहाँ स्पेस थोड़ा सा है। बेंजल हाइलाइट भी मालिक्यूल्स आप जान लीजिए। अगर जो है देखिए बेंजीन है, समझिएगा बेंजीन है, और इसका जो CH है और यहाँ X2, मतलब दो हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, एक हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं बेंजल हाइलाइट। बेंजल हाइलाइट कभी कभी ये पूछा गया है, ठीक है। और अगर मैं 3 कर दूं, यहां पे लगा दूं, देखिए 3 लगा दूं ये, और यहां पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं, स्पेस यहां ले लेते हैं, C आपका X3 कर दूं, इसको कहते हैं बेंजो हाइलाइट। इस मॉलिक्यूल्स को देखिए, कन्वर्जन में रिएक्शन काम आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अगला हमको जो है क्लासिफिकेशन में हमारा है, ये है वाइनेलिक हैलाइड। क्या है, वाइनेलिक, और ये हमारा वाइनेलिक का है। अब आपकी बार जो है sp2 संकरण अगर रहेगा मॉलिक्यूल्स में, कहने मतलब C बॉन्ड X जो बंद है, इसकी प्रकृति आपकी sp2 अगर हो, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो ये भी जो है NCERT वाले का लिख रहे हैं वाइनेलिक हाइलाइट। वाइनेलिक मतलब वाइनेलिक हाइलाइट, ये चीज है, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ X जिस कार्बन से लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, एक डबल बॉन्ड आया कि नहीं, तो पक्का है ये sp2 होगा कि नहीं, अल्दो ये भी होगा। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो अगर X जिस कार्बन से लगा है sp2 अगर होगा, तो उसे हम वाइनेलिक हाइलाइट कहते हैं। X जिस कार्बन से लगा है sp2 हो बस। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आप बताइए, एक साइक्लिक बना रहा हूं, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया और यहीं पे हमने X जोड़ दिया, तो X जिस कार्बन से लगा है वह आपका बोलो क्या है, sp2 है, तो ये भी वाइनेलिक हाइलाइट कहलाएगा। एक और है एरिल हाइलाइट, खा करके है एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट कुछ नहीं है, देखिए एरिल हाइलाइट या हैलोइरिन, हमने आपको बताया था। एरिल हाइलाइट को हैलोइरिन भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, बेंजीन रिंग से सीधे आपका इसी रिंग से, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी रिंग से X अगर जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं एरिल हाइलाइट। क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट में देखिए ये sp2 है, सब्स्टिट्यूटेड एरिल हाइलाइट भी हो सकता है, ऐसी बात है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो आपका NCERT वाले दिए हैं, इसलिए मैं X बताना चाहता हूँ, X लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए, तो H हम हटा के एक ग्रुप लगा दिए, सब्स्टिट्यूटेड एरिल हाइलाइट हो गया। तो एक पैटर्न ये है क्लासिफिकेशन का, जो मैंने आपको बता दिया है। आज मैंने इस वीडियो में यहाँ तक बताया हूँ कि हैलोइरिन व हैलोइरिन किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम की मैंने जो है जानकारी दिया। इसमें पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या पढ़ना है, हमने डिफिनीशन बताया, फिर हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन किस बेस पे लिखा है वो भी हमने बताया। किताब आप बगल में रख के और इस वीडियो को भी देखते रहेंगे तो हो सकता है कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। इन्हीं में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आज मैंने एक लेक्चर इसको दिया है, अगला लेक्चर मैं कल दूंगा, तो आप वीडियो को देखिए। मेरा सुझाव है वह ये मैं बताना भी चाहता हूँ कि आप कमेंट जरूर लिखेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट लिखेंगे, लिख दीजिए कमेंट, और पूरा वीडियो पढ़िए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और ये हमको ऊर्जा आए कि नहीं बच्चे हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो जो है समझ में आ रहा है, हमको विश्वास होगा। क्योंकि एक कैमरा है, मैं अकेले कमरे में हूँ, कैमरा मुझे देख रहा है, मैं कैमरे को देख रहा हूँ, ठीक है। और बड़ा चैलेंज का विषय है, ऐसा भी नहीं बहुत कठिन है, पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। लोग तो पढ़ा ही रहे हैं बहुत दिन से, तो मैं भी शुरू कर दिया हूँ। तो आपका विश्वास और आपका जो है प्यार और ये जो है सुझाव आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके ओके गाइस, ओके, बेस्ट ऑफ।